नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुखासन के बारे में बताने वाला हूँ। सुखासन किस तरह से किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये जो आसन है, इसको करने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरह से हम बैठ जाते हैं और ये जो हमारी अवस्था है, सहज अवस्था है, स्थिर सुखासनम, इस तरह से इसको हम करते हैं। व्यक्ति कर सकता है और इस तरह से हम ज्ञान मुद्रा की पोजीशन जो है, ये अंगूठे को तर्जनी उंगली से इस तरह से जोड़ते हुए इस दोनों घुटनों को ऊपर रखते हैं। कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं। इस तरह से ये सुखासन हुआ। फिर इसका हम पोज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा सीधा पैर ऊपर है, उसके पश्चात हम सीधा पैर नीचे करके फिर उल्टा पैर ऊपर इस तरह से भी रख सकते हैं। ये जो अवस्था है, इस तरह से हम दो इसके पोज होते हैं करने के, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि जब व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक बैठता है तो थकान हो जाती है, इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको करने से लाभ ये है, लाभ से जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है वो काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि जो हमारा जो मेरुदंड है, मेरुदंड हमारा सीधा हो जाता है और मेरुदंड सीधे होने के पश्चात हमारी कमर सीधी हो जाती है। कमर सीधी हो जाती है और आंखें बंद रहती हैं, तो हमारी सात चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वो है ऊर्ध्व गति की, यानी नीचे सहस्त्रार चक्र तक की शक्तियाँ ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ती हैं इस आसन में बैठ कर। इस आसन में बैठ के हमें भोजन भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। अधिकांश हम इसी आसन में बैठकर कार्य करेंगे बैठने का, तो इससे हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ता है। इस एकाग्रता, जिससे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस तरह से कम एक आसन को बैठने में 3 घंटे का समय होना चाहिए, तो सिद्धासन कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आसन हुआ। दूसरा आसन मैं आपको बताने वाला हूँ, पद्मासन। पद्मासन किस तरह से करते हैं? पद्मासन, अभी तो सुखासन की बैठने की अवस्था है। पद्मासन में क्या करते हैं, सीधे पैर, ये है इस तरह से दंडासन में बैठे। दंडासन में बैठने के बाद में सीधा पैर बाईं जंघा के ऊपर इस तरह से रखते हैं और उल्टा पैर दाईं जंघा के ऊपर इस तरह से रखते हैं। ये हमारा पद्मासन हुआ। और हम ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बैठ जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ये करने की विधि है इस आसन की। वैसे आसन को सही प्रकार से करना चाहिए, तभी उसका अच्छा लाभ मिलता है। अगर हम गलत प्रकार से करेंगे तो उसका, प्रत्येक आसन को किसी योग प्रशिक्षक या गुरु की देखरेख में ही उसका पालन करना चाहिए। इसी तरह से इसी आसन में ही हम तुलंगासन जो होता है, तुलंगासन, उस तरह से हम दोनों हाथों को इस तरह शरीर को उठा करके शरीर को इस तरह से तराजू की तरह से झूला की तरह से इसे झुला सकते हैं। सभी योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद।